जीवन में हम कुछ ना चाहते हैं लेकिन फिर भी कुछ हो जाता है। ऐसे ही हम नहीं चाहते हैं कि हम किसी पे गुस्सा करें लेकिन गुस्सा हो जाता है। गुस्सा आखिर किस पे आता है? गुस्सा सबसे ज़्यादा अपनों पे आता है। अपनों पे इसीलिए आता है क्योंकि अपने हमारी बात नहीं मानते हैं, अपने हमारे काम नहीं करते हैं, अपने हमसे हमेशा ईर्ष्या रखते हैं, द्वेष रखते हैं, अपने हमारी हमेशा निंदा करते हैं और हमेशा हमें बुरा भला कहते हैं। ऐसे में हमें भी गुस्सा आता है। मित्रों, ये सही है कि हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा शत्रु अपने ही होते हैं। अपनों से ही हमें समस्याएं मिलती हैं, लेकिन इसका समाधान क्रोध नहीं है, इसका समाधान गुस्सा नहीं है। इसका समाधान है अपने आप पे नियंत्रण करना, अपने आप को अंकुश लगाना कि हम गुस्सा ना करें और अपने आप को सकारात्मकता की ओर ले जाना। ये हमारे लिए प्राथमिकता होती है। और कोई क्या कर रहा है, कोई क्या हमारे लिए सोच रहा है, इन सब विषयों पे हमें कोई दखल देने की आवश्यकता नहीं होती है। मित्रों, मैं उपस्थित हूँ आपके समक्ष वृश्चिक राशिफल मई 2021 का लेकर के। मैं वीडियो के अंत में आपको लकी डेट्स दूंगा और अनलकी डेट्स भी दूंगा। यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि फल मई 2021 का महीना यह आपके लिए कैसा रहेगा, विस्तृत रूप से मैं आपको बताऊंगा। आपके बिजनेस के बारे में, आपकी फैमिली के बारे में, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, लव लाइफ कैसी रहेगी, स्टूडेंट, आर्टिस्ट, प्लेयर्स, सिंगर्स, एक्टिंग क्षेत्र से यदि आप जुड़े हुए हैं तो ये दिन कैसे रहेंगे, सब पे एक एक करके हम चर्चा करेंगे। लेकिन कुछ ग्रह व्यवस्था की बात करते हैं, ग्रहों के परिवर्तन की बात करते हैं, क्योंकि ग्रहों के परिवर्तन के बारे में अगर आपको पता ही नहीं होगा तो आप कैसे जानेंगे फिर। आप भी क्योंकि ज्योतिष में इंटरेस्टेड हैं तो मैं कुछ बातें आपको बता देता हूं कि इन दिनों किन किन ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, कौन से ग्रह आपको लाभ देंगे और कौन से ग्रह आपको समस्या दे सकते हैं। सूर्य 14 मई 2021 को राशि परिवर्तन करेंगे, वृषभ में गोचर करेंगे। इसके पहले मेष राशि में स्थित रहेंगे उच्चस्थ होकर के। वही बुध का राशि परिवर्तन 1 मई को होगा, शुक्र का राशि परिवर्तन 4 मई 2021 को होगा। शुक्र भी वृषभ राशि में जाएंगे, बुध भी वृषभ राशि में जाएंगे, सूर्य भी वृषभ राशि में जाएंगे। सूर्य बुध बुधादित्य नाम का राजयोग बनाएंगे। शुक्र बुध लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करेंगे और राहु और सूर्य के कारण से ग्रहण दोष का निर्माण होगा। वही केतु वृश्चिक राशि में रहेंगे, राहु वृषभ में रहेंगे, गुरु कुंभ में रहेंगे, शनि मकर राशि में स्थित रहेंगे। मित्रों, मकर राशि में शनि स्थित रहेंगे, अच्छा रहेगा, लेकिन 23 तारीख के बाद शनि वक्रगत स्थिति में हो जाएंगे। स्थितियां आपके प्रतिकूल भी हो सकती है। ऐसे में 23 तारीख के बाद, मैं विशेष कह रहा हूं आपको, 23 तारीख के बाद आपको सतर्क भी रहना है, सजग भी रहना है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स तो नहीं आएगी, लेकिन आप पे कोई लांछन लग सकता है, ब्लेम लग सकता है। कोई इलीगल काम अगर आप करते हैं तो उसमें आपकी इंसल्ट हो सकती है, या फिर पुलिस कोर्ट कचहरी का दरवाजा आपको खटखटाना पड़ सकता है। ऐसे में आपका व्यापार कैसा रहेगा इन दिनों? व्यापारिक जीवन में उतार चढ़ाव थोड़ा रह सकता है, लेकिन 14 तारीख तक का जो समय रहेगा उसमें आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। उतार चढ़ाव वाला समय 14 के बाद से शुरू होगा। व्यापार में स्टेबिलिटी थोड़ी बहुत उसमें प्रॉब्लम आएगी, स्टेबिलिटी में स्थिर नहीं रह सकता है। कभी कभी आपका व्यापार बंद हो सकता है। कोविड की ऐसी सिचुएशंस भी हमारे सामने दिख रही है। नए तरीके से आपको अपने बिजनेस को शुरू करना है। ऑनलाइन माध्यम से अपने बिजनेस को जोड़ने की आपको आवश्यकता रहेगी। नए आइडियाज, नए थॉट्स, नए विचार आपके भीतर आ सकते हैं बिजनेस को अच्छा बनाने के लिए। किसी साथ सहयोगी आपका सहायता कर सकते हैं। किसी के साथ यदि आपकी आर्थिक रूप से डील हो रही है, उसमें आपको जरूर लाभ मिलेगा। पार्टनरशिप को लेकर के प्रस्ताव आपको मिल सकते हैं।
आपके व्यापार में अड़चनें खत्म होंगी, आपके व्यापार में समस्याएं खत्म होंगी। 14 के बाद थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव रहेगा, ऐसे में आपको सतर्क रहना है। विदेश से यदि आपका व्यापार जुड़ा हुआ है तो इसमें लाभ आपको जरूर मिलेगा। इसके अतिरिक्त आप शेयर मार्केट, नेटवर्क मार्केट, स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट जैसे क्षेत्रों में निवेश कर सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई समस्या आपको नहीं रहेगी। आपका परिवार इस समय आपका साथ देगा, आपके बिजनेस को लेकर के सहयोग करेगा। माता पिता, भाई बहन, आपके रिलेटिव्स, आपके रिश्तेदार भी आपको कोई मदद पहुंचा सकते हैं, मदद कर सकते हैं। इन दिनों आपको आर्थिक लेन देन किसी से नहीं करना है। आर्थिक डील अगर आपको सामने वाले से मिल रही है वो ठीक है, लेकिन खुद से ऐसा नहीं करना है। किसी को यदि आप पैसा देंगे तो वो आपका पैसा डूब सकता है, फंस सकता है। पैसे देने से आपको इस महीने बचना है, क्योंकि बाद में आप कहोगे कि पैसा फंस गया है। तो फिर हम उस समय उपाय तो देते हैं, लेकिन वो उपाय कब काम करेंगे, कैसे करेंगे, वो एक अगला विषय है। लेकिन उससे पहले हम आपको बचाव बता रहे हैं कि आपको पैसे इस महीने नहीं देने हैं। मित्रों, पारिवारिक मतभेद खत्म होंगे। परिवार में उलझने चली आ रही हैं। छोटी छोटी बातों पे आप चिड़चिड़े हो जाते हो, गुस्सा करने लगते हो और परिवार में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। ऐसे में स्थितियां प्रतिकूल हो जाती है। शाम को आप ये सोचते हैं कि अच्छे से डिनर करेंगे, अच्छे से ब्रेकफास्ट करेंगे, सुबह अच्छे से लंच करेंगे, लेकिन जब ये काम करने को आप बैठते हैं उससे पहले लड़ाई झगड़ा करके आपका मूड जो है वो खराब हो जाता है। ऐसे में लड़ाई झगड़ों से तो बचना ही बचना है आपको। परिवार में सद्भावना लाए, संतोष लाए, शांति लाओ और मतभेदों को खत्म करो। मतभेदों को बातचीत से खत्म किया जा सकता है। वो जीवन में कौन सा काम है जिसे हम खत्म नहीं कर सकते हैं? अगर हमारे भीतर इच्छा है, शक्ति है, हमारे भीतर सोच है, विचार है, क्षमता है, सब कुछ है, तो हम सब कुछ कर सकते हैं। थोड़ा आपको झुकना है, थोड़ा सामने वाला झुकेगा, बात खत्म हो जाएगी। बात को आगे बढ़ाना नहीं है, बस समझना है, एक दूसरे पे ट्रस्ट करना है, समझना है। समझ जाओगे तो सब कुछ पा लोगे जीवन में, कोई दिक्कत, कोई समस्या आपको नहीं आएगी। अविवाहितों के लिए यदि आपकी संतान, आपके बहन भाई या फिर आपके पुत्र पुत्री अविवाहित हैं, विवाह को लेकर के नए प्रस्ताव अवश्य मिलेंगे। आप देख रहे हो, लड़का हो या लड़की, आपके लिए प्रस्ताव जरूर मिलेंगे, लेकिन शुरू के प्रस्ताव जो होंगे वो रिजेक्ट करेंगे आप। ऐसे में अच्छा जीवन साथी आपके बच्चों को मिले, इसको लेकर के आपने सोच विचार विमर्श करना है। जहाँ पे बच्चों की आप शादी करा रहे हैं वहाँ पे उनकी भी इच्छा पूरी तरह से हो, ऐसे आपको अपने भीतर सोच बनानी है। हालांकि विवाह के नए प्रस्ताव जरूर इन दिनों मिलेंगे। वर्क प्लेस पे आपका बोझ बढ़ेगा, वर्क प्लेस पे आपको लोड बढ़ेगा, काम का प्रेशर ज़्यादा हो सकता है। नौकरी पेशे से जुड़े हुए लोगों को लाभ मिलेगा, प्राइवेट सेक्टर में दबाव मिलेगा। गवर्नमेंट सेक्टर में लाभ तो प्राइवेट सेक्टर में दबाव, ये स्थितियां आपके समक्ष बनती नजर आ रही हैं। सहकर्मियों के साथ, सहयोगियों के साथ, बॉस, टीम लीडर के साथ आपकी कहासुनी हो सकती है, आपकी खिटपिट हो सकती है, थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा हो सकता है, आप उतावले हो सकते हो, आपके भीतर क्रोध वाली भावना पैदा हो सकती है। ऐसे में आपको उस समय बचना है, अपने आप को नियंत्रण में रखना है, अपने आप को समझाना है, अपने आप पे कंट्रोल करना है, अनावश्यक चर्चाओं से बचना है, अनावश्यक आर्गुमेंट से आपको बचना है। मित्रों, जब अनावश्यक चीजों से आप बचेंगे, अनावश्यक आर्गुमेंट से बचेंगे, अनावश्यकता से बचोगे, अनावश्यक विचारों से बचोगे, तो स्वतः आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक शक्ति भीतर प्रवेश करेगी और वो सकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक शक्ति आपके भीतर इतनी ज्यादा प्रेरणा लाएगी जिससे आपका मन, मस्तिष्क, आपका शरीर पूरी तरह से शुद्ध होगा। ये विचार आपके भीतर में बदलाव लाएंगे और आपकी कार्य क्षमता को बढ़ाएंगे, कार्य प्रणाली में आपको ताकत देंगे। प्रेम संबंधों में समन्वय बढ़ेगा, परस्पर संबंध आपके अच्छे होंगे, तनाव, तलखियां कम होंगी, पति पत्नी के बीच मतभेद समाप्त होंगे। अगर आप सिंगल है, नए साथी मिलने के योग बने हुए हैं, पहले से किसी के साथ ब्रेकअप हो चुका है, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो चुका है, दिक्कतें आ गई हैं, या आप को किसी से समस्या है,
या किसी दूसरे तीसरे व्यक्ति ने आपके रिलेशन को खराब किया है, तो इसके कारण से आपके भीतर जो मतभेद आए हैं उन्हें आप समाप्त कर पाओगे। हालांकि किसी आपके प्यार का जो जीवन रहेगा उसमें किसी दूसरे इंसान का दखलंदाजी जरूर उसमें होगी, इंटरफेयर होगा किसी का। आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किसी को पता इन दिनों लग सकते हैं, आपको इन पे भी ध्यान रखना है और आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बचाने से आपको इस महीने बचना है। आपका इसमें शर्मिंदगी महसूस आपको करनी पड़ सकती है, आपको इसमें समस्या आ सकती है, इसलिए अपने परिवार से छुप करके कोई भी काम इन दिनों आप ना करें। पारिवारिक सद्भावना बनाने के लिए परिवार में अच्छे शिष्टाचार बने रहें, परिवार में अच्छे नियम बने रहें, इसलिए आपको भी परिवार के हितों के साथ ही चलना है। स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट्स, प्लेयर्स इन दिनों अच्छा करेंगे, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, नए स्किल डेवलप होंगे, नए टेक्निक्स स्टूडेंट्स यूज करेंगे अपनी पढ़ाई में, अपने कार्य प्रणाली अच्छी बनाएंगे, कार्य क्षमता बढ़ाएंगे, नए विचार आपको क्रिएटिव बनाएंगे, नई ताकत आपके भीतर आएगी, नया जोश, उत्साह, उमंग आपके भीतर देखा जाएगा। आप ऑनलाइन माध्यम से ज़्यादा पढ़ाई करेंगे, वर्चुअल मोड पे ज़्यादा बिजी रहेंगे, लेकिन इंटरनेट की दुनिया में आप कुछ अलग थलग करने की कोशिश करेंगे। इंटरनेट पे आप कहीं और बिजी रह सकते हैं, इसीलिए इंटरनेट का यूज़, इंटरनेट का उपयोग सही चीज़ों में आपको करने की आवश्यकता रहेगी। माता पिता को समझने की ज़रूरत रहेगी, माता पिता के साथ समन्वय बढ़ाने की ज़रूरत रहेगी, संबंध अच्छे बनाने की ज़रूरत होगी, उनके साथ आप अच्छे से विचार विमर्श करके अपने आप को भी सुधारें और माता पिता की भी खूब सेवा करें। इन दिनों डॉक्टर्स को ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा, डॉक्टर्स के लिए ये समय, मेडिकल फील्ड से यदि आप जुड़े हुए हैं तो डॉक्टर्स लोगों के लिए ये समय थोड़ा क्रिटिकल रह सकता है, उनको काम काज में प्रेशर बढ़ेगा। तो मित्रों, यह था संपूर्ण वृश्चिक माई राशिफल। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।